अच्छा दीदी, जब हम मैनिफेस्टेशन करते हैं, कई लोग लिखते हैं, पहले ग्रैटिट्यूड लिखते हैं कि थैंक यू भगवान जी, आपने मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, ये किया, जी जी ग्रैटिट्यूड जी। लिखते हैं। थैंकफुल होते हैं कि हमारे साथ जो भी है, आज मैं जिंदा हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, कपड़े, घर है, गाड़ी है, मकान है, जो भी, उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ, मेरी फैमिली है, फ्रेंड्स है। हाँ जी। और उसके बाद फिर जो आपको चाहिए होता है वो लिखते हैं। तो क्या हर रोज चीज को लिखना जरूरी है, या फिर अगर आपने एक बना लिया और फिर आप उसी को पढ़ रहे हैं, या फिर वो उतने से भी काम चल जाएगा? कई बार होता ही है कि आपने पहले वाले पन्ने पे लिखा कि मुझे ये चाहिए, मतलब मेरे पास है, हाँ जी। और फिर अगले पन्ने पे आपने दूसरी इच्छा लिख दी अपनी, तीसरे पे फिर तीसरी लिख दी, लेकिन विजन तो आपका बदलता जा रहा है ना। तो बिल्कुल। कैसे सही प्रोसेस है, कैसे मैनिफेस्ट करें, कैसे लिखें, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में? उसको अगर लिखना भी तो कैसे लिखें? क्या एक बार लिख के उसको बार बार पढ़ना ही, पढ़ के हम काम चला सकते हैं, या हर बार जो है हमें एक नया पन्ना लिखना पड़ेगा? इस बात को हम एक अलग तरीके से समझते हैं। हम कुछ करना चाहते हैं, हम्म। मेरा अल्टीमेट गोल क्या हम्म। है ना? उस अल्टीमेट गोल को अचीव करने के लिए मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, है ना? हमें पहले ये सोचना है कि मैं अल्टीमेटली करना क्या चाहती हूँ, हम्म। है ना? पूरे साल के अंदर मेरा एक अल्टीमेट गोल है कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए और उस नौकरी के अंदर मैं संतुष्ट रहूं और जो चाहती हूँ सारी चीजें पूरी हो जाए। या मेरे अल्टीमेट गोल है मेरा मन शांत रहे, मैं सबका भला करूं, सबका कल्याण करूं, मैं खुश रहूं, मेरे अपने खुश रहें। ये मेरा अल्टीमेट गोल है ना? अब इस अल्टीमेट गोल को ही आपको रखना है, ये ध्यान रखना है। बाकी जो चीजें होंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम हम्म। वो अपने आप होंगी, ओके। ये बात समझनी है। जब हम कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं तो हम अल्टीमेट गोल को कर रहे हैं, है ना? जब हम वो अल्टीमेट गोल अपने सामने रखते हैं, उसके अनुरूप मैं अपने दिन की दिनचर्या अपने आप ही बनाने लग जाती हूँ। हम्म। क्योंकि मेरा एक लक्ष्य है कि मुझे अपने अंदर की स्थिति को स्टेबल रखना है। सपोज मैंने ये मैनिफेस्ट किया कि मेरे अंदर का एक ही लक्ष्य है, कैसी भी कंडीशंस हो, कैसे भी सर्कमस्टांस हो, मुझे अपने माइंड को स्टेबल रखना है ना? ये मेरा लक्ष्य है। अब जैसे ही आप लक्ष्य रखोगे, ये याद रखना, प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। ये होगा, हमेशा होगा। जैसे ही आप कुछ अच्छा सोचने लग जाओगे ना, उसी के अपोजिट चीजें आपके आसपास उसी समय आएंगी। अब वो अगर आपने जो मैनिफेस्ट किया है, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि उसको अगर आपने रिवाइज नहीं किया है, हम्म। बार बार रिवाइज नहीं किया है, लिख के रिवाइज करना है या फिर बोल दोनों के? तरीके हैं। या तो आप सोच लो, जैसे कई बारी हम मन में सोच लेते हैं, हम्म। समझो 21 दफा या 51 दफा, या जो भी आपको अच्छा नंबर लगे अपने लिए, उतने टाइम आप डेली, लेकिन एक ही फिगर, है ना, कंटिन्यूसली। जब 60 हम का 70 नहीं होना चाहिए अगर आप सोच रहे हैं तो? हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप कंसिस्टेंसी होती है ना किसी चीज के अंदर, तब हम्म। आप उस गोल के अचीव कर पाते हैं। हम्म। कंसिस्टेंसी टूटती है तो वहीं पर बहानेबाजी शुरू हो जाती है, और वहीं से ही आपका फिर वो पीछे होने लग जाते हो आप, फिर दोबारा रीस्टार्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो आप थोड़ा लो, पर कंसिस्टेंट रहो। समझो 11 दफा, है ना, वो छोटा सा है। मैं चाहती हूँ कि मेरा मन स्टेबल रहे। मतलब इसे बोलना है हमें कंटिन्यू? नहीं, मुंह से नहीं बोलना, मन में मन में सोचना है। सोचना है, एक अच्छा। बात समझे, चाहे हम लिख रहे हैं, चाहे हम बोल बोल रहे रहे हैं, हैं, सोच। अल्टीमेटली जो प्रिंट बन रहा है वो यहाँ बन रहा है। आपको यहाँ पे फीड कर लेना, उसे बार 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 आपको उसको हाँ, याद दिलाना है। बेसिकली क्या होता है, जो चीज आपको रिजल्ट दे रही है वो ना कॉपी दे रही है, ना पेन दे रहा नहीं। है, और ना ही आपकी जबान दे रही है। जो चीज साकार कर रही है वो आपका मन और बुद्धि है, याद रखें। क्योंकि जिसके साथ घटना घटित हो रही है, जो एनर्जीज आपके फेवरेबल होने वाले हैं, वो मुझ सोल के साथ है ना? जो एनर्जी मैं हूँ, फिजिकल चीजें हम्म। सटल चीजों के आगे आती हैं। यानी जब आप सूक्ष्म रीति किसी चीज को सोच लेते हो, उसके बाद वो चीज स्थूल रूप लेता है ना, कोई भी चीज। हम्म। तो हम जैसे ही सटल वे में उस चीज को अपने अब लिख भी रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हम बेसिकली उसको बार बार लिखकर उस इमेज को अपनी बुद्धि के अंदर छाप रहे हैं। यहाँ पर इम्प्रिंट बन रहा है। नहीं तो क्या होगा, लिखते जा रहे हो, मन कहीं और है, बुद्धि कहीं और है। तो वो चीज जो है आपको कभी भी, चाहे वो 12 दफा लिखो या 24 दफा लिखो, 11 दफा लिखो या 51 दफा लिखो, कोई फायदा नहीं है। लेकिन बेसिकली ये ध्यान रखना है, वो जो प्रिंट है वो यहाँ बनना चाहिए। तो जो भी हम लिख रहे हैं, चाहे कितनी दफा भी लिख रहे हैं, उस चीज को हम, जैसे मैंने पहले भी कहा,
हमें रियलाइज करते हुए लिखना है। अगर लिख रहे हैं तो, और अगर लिखने का टाइम नहीं है, पेन नहीं है, कॉपी नहीं है, तो और समझो भूल गए हैं सुबह, तो फिर आप जब तक अपने ऑफिस पहुंचे या ऑफिस में अगर टाइम मिला आपको, उतनी दफा मन में सोच लो। तो वो जो आपने लिखना है उसे बुद्धि के द्वारा अपने अंदर लिख लो। जैसे कि हम कुछ अच्छा सोचते हैं कि मैं शांत हूँ, मैं स्टेबल हूँ। अब मैं इस चीज को एक कॉपी से लिख लूँ, कॉपी पेन से लेकर, और फिर जब मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं अपने बुद्धि के अंदर थोड़ी देर के लिए एकाग्र मन से ये सोचूं, मैं शांत हूँ, मैं स्टेबल हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्टेबल हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्टेबल हूँ। ये आपको ये पता चल गया कि अपनी लाइफ में अगर मुझे कुछ भी गोल को अचीव करना है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मेरा मन शांत हो और स्टेबल हो। तो मैंने ये अल्टीमेट गोल बना लिया है। मैं शॉर्ट टर्म गोल्स पर नहीं आधारित हूँ, ये मिल जाए, क्योंकि वो चीज मिल जाएगी, फिर आपको दूसरी चाहिए होगी, फिर तीसरी मिल जाएगी, चाहिए होगी। तो ये जो है ये मेरे टेम्परेरी गोल्स हैं एक्चुअली, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। नहीं, आपको ये सोचना है कि जो चीज मेरे साथ सदा रहे। आप खुश हो तो आप हर सिचुएशन को खुश रख सकते हो, हर व्यक्ति को खुश रख और सकते हो। आप जब खुद ही खुश नहीं हो तो आप दूसरों को क्या खुश करें? यही इंपॉर्टेंट है। इंसान अक्सर फिजिकल चीजों को गोल बना लेता है, और हम हमेशा कहते हैं अपनी सटल चीजों को गोल बनाओ। तो स्थूल चीजें अपने आप आपके आसपास आने लग जाएंगी, अपने आप वो चीजें आपको अट्रैक्ट करें।